नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एज प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू करते हैं। साकेत और समीर के वर्तमान आयु का रेशियो 4:3 है। साकेत और समीर के वर्तमान आयु का रेशियो जो है 4:3 है। यदि उसके आयु का अंतर 10 वर्ष हो, दोनों के आयु में अंतर 10 वर्ष का हो। क्वेश्चन दे रहा है कि दोनों के आयु में डिफरेंस कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या है। देखिए, जो डाटा दिया है उसी को हम पकड़ कर चलना चाहिए। पकड़ कर चलिए। तो दिया हुआ है कि दोनों के आयु में अंतर है कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। आप रेशियो में देखिए कितने वर्ष का अंतर है। तो रेशियो में देखिएगा 4 और 3 के बीच ये 1 का डिफरेंस है। तो रेशियो में 1 का डिफरेंस है, लेकिन है 10 वर्ष का डिफरेंस, यानी रेशियो 1 बराबर आपको मिल गया 10 वर्ष। तो कह रहा है 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। ठीक, 15 वर्ष के बाद उनके आयु का योग क्या होगा। उनके आयु का योग कहने का मतलब कि दोनों का आयु वर्तमान में जोड़िए, दोनों का आयु कितना है। तो वर्तमान में आप जोड़ते हैं तो रेशियो में दोनों का आयु का सम कितना है? 7 है। तो हम वर्तमान में देखते हैं कि 7 है, तो रेशियो 1 के वैल्यू आपको 10 मालूम है, तो 7 के वैल्यू 7 गुना कितना हो गया? 70 वर्ष हो गया। वर्तमान में दोनों के आयु जो है ना जोड़कर 70 वर्ष आता है। तो क्वेश्चन कहता है 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो 15 वर्ष हमको आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ 2 व्यक्ति हैं, पर हेड हमको 15 वर्ष बढ़ना है। तो 15 30 टोटल बढ़िएगा, तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 15 वर्ष के बाद आयु का योग 100 हो जाएगा। 15 वर्ष के बाद पूछा है, तो 15 वर्ष के बाद 100 होगा। 2 व्यक्ति है, इसलिए हम यहाँ 30 लिखे हैं। ठीक, 15 वर्ष के बाद है, तो पहला व्यक्ति का भी 15 वर्ष बढ़ना है, दूसरा व्यक्ति का भी 15 वर्ष बढ़ना है। और देखिए, इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से यदि सॉल्व करते हैं तो आप देखिए दोनों का आयु का योग जो है ना 15 वर्ष के बाद जो हो जाएगा कितना होगा, वो हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो 15 वर्ष के बाद वर्तमान में आयु का योग 7 है, वर्तमान में आयु का योग 7 है, 15 वर्ष के बाद ही दिया है। तो 15 वर्ष वर्तमान में ही है, इसको लाइएगा, यानी 15 वर्ष दोनों का हटाइएगा तो 30 वर्ष आप माइनस होइएगा। तो 30 वर्ष माइनस हो गया 55। अब 55 रेशियो 7 से करता है, तो आप देखिएगा नहीं कट रहा है। अब यहाँ देखिए दोनों का जोड़ कर 70 है, तो 30 वर्ष पहले चलिए तो 40 हो जाएगा। यह 40 7 से करता है तो नहीं करता है। अब देख लीजिए यहाँ 100 है, तो 15 30 वर्ष पीछे चल जाते हैं तो 70 आ गया। भाई 70 देख लीजिए 7 से करता है, तो हाँ, तो आपका आंसर सी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑफिसर और उसके कलर के आयु जो है उसके बीच का अंतर जो है ना, क्लर्क और ऑफिसर के आयु के बीच का अंतर 16 वर्ष है। 4 वर्ष पहले ऑफिसर और क्लर्क की आयु 11:7 था। आज से 4 साल पहले क्लर्क का ऑफिसर और क्लर्क की आयु में रेशियो कितना का था? 11:7 का था। तो देखिए 4 वर्ष पहले इसके दोनों का आयु का रेशियो दिया है और कह रहा है कि दोनों के एज में 16 वर्ष का अंतर है। तो दोनों के एज में कभी भी लीजिएगा, वर्तमान में लीजिएगा भी तो 16 वर्ष का अंतर होगा, 4 वर्ष के बाद भी लीजिएगा, कभी भी लीजिएगा, 4 वर्ष पहले भी लीजिएगा तो 16 वर्ष का ही अंतर रहेगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्लर्क का आयु क्या है। देखिए, जो डाटा दिया है उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। दिया है कि क्लर्क और ऑफिसर के एज में 16 वर्ष का अंतर है, तो हम रेशियो में देखते हैं कितने का अंतर है इस दोनों के बीच में, 11 और 7 के बीच में। तो आप देखते हैं कि रेशियो में अंतर है 4 का, लेकिन अंतर है कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। तो रेशियो 1 बराबर निकालिएगा हमेशा, तो रेशियो 1 बराबर 4 वर्ष होगा। तो कलर की आयु निकालिए, तो कलर की आयु निकालना है तो रेशियो 7 का वैल्यू चाहिए। 7 गुना कितना हो गया? 7 चौका 28 वर्ष हो गया। लेकिन ये वैल्यू आप रखें 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व कलर 28 वर्ष का था। तो आप खुद से सोचिए, ये 4 वर्ष पहले वो 28 का था, तो अभी उसका एज क्या होगा? तो 28 और 4 जोड़ दीजिएगा, तो अभी कलर का एज कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सोल्व कीजिएगा। तो हमसे पूछा है कलर की वर्तमान आयु क्या है, तो ऑप्शन में जो भी आयु होगा कलर का दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 32 वर्ष से हम चेक करते हैं। तो इस 32 वर्ष को आप कहाँ ले जाइएगा? 4 वर्ष पूर्व। वर्तमान में 32 वर्ष एज है, तो 4 वर्ष पहले एज उसका कितना होगा? 28 होगा। तो आप कहिएगा 7 के वैल्यू दे दिया आप 28, 7 चौक 28, या 4 गुना है, तो 11 चौक 44 है।
देख लीजिए। अब यदि इस दोनों के बीच का अंतर यदि 16 वर्ष आ गया तो आपका आंसर सही है। तो इस दोनों के बीच का अंतर 16 वर्ष होना चाहिए, अंतर 16 वर्ष आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु 25 है। औसत आयु मतलब होता है पर हेड, यानी एक महिला कह रहा है और उसकी पुत्री यानी माँ और बेटी है। माँ और बेटी दोनों का उम्र का एवरेज जो है 25 है। तो भाई एवरेज 25 है, 2 आदमी है यहाँ, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, सम यानी दोनों को जोड़कर 50 हो जाएगा। एवरेज मतलब पर हेड। उनकी आयु का रेशियो 7:3 है। अब देखिए दोनों के आयु को आप जोड़ कर कितने वर्ष कर रहे हैं, 50 वर्ष कर रहे हैं, और रेशियो में दोनों को जोड़ कर कितना आ गया है, रेशियो में दोनों को जोड़ते हैं तो रेशियो में 10 आता है। तो रेशियो 1 बराबर आप कहिएगा 5 वर्ष हुआ। रेशियो 1 बराबर 5 वर्ष हुआ तो आप यहाँ से अब रेशियो 7 बराबर 7 गुना, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, ठीक। और रेशियो 3 बराबर, तो 3 बराबर 3 गुना, 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा, 9 वर्ष के बाद आयु का रेशियो हमसे पूछा है। तो 9 वर्ष दोनों का बढ़ जाइए, वर्तमान एज में 9 वर्ष बढ़ जाइए। 35 है, इसमें 9 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो 44 हो जाएगा। 15 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो आयु का रेशियो पूछा है। रेशियो का मतलब है जहाँ तक कटता है वहाँ तक काटिए। तो 4 से काट दीजिएगा तो 11, 4 से काट दीजिएगा तो 6 बार में, यानी 9 वर्ष के बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एज का रेशियो क्या होगा, तो आप कहिएगा 11:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश और दिनेश की वर्तमान उम्र का अंतर 15 वर्ष है। रमेश और दिनेश के जो वर्तमान में एज है उसके बीच डिफरेंस है 15 वर्ष का। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशियो 4:7 होगा। तो दिनेश की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए रमेश और दिनेश की आयु में अंतर 15 वर्ष का है, तो कभी वर्तमान आयु में भी अंतर 15 वर्ष का रहेगा। आप खुद सोचिए, आपके और आपके भाई के आयु के बीच में अंतर 3 साल का है आज, तो 2 साल पहले भी अंतर जितना आज है उतना 2 साल पहले भी रहा होगा, रहेगा। और आज से 5 साल बाद भी सोचिएगा तो वहीं अंतर रहेगा, 20 साल बाद भी सोचिएगा तो वहीं अंतर रहेगा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रमेश और दिनेश की वर्तमान उम्र का अंतर 15 वर्ष है। वर्तमान में उम्र में अंतर जो है वो 15 वर्ष का है, और 10 वर्ष के बाद उम्र में रेशियो 4:7 है। तो 10 वर्ष के बाद भी अंतर वहीं रहेगा। अंतर यहाँ देख लीजिए कितने का है, तो अंतर है यहाँ दोनों के बीच में 7 और 4 के बीच में, तो 3 का अंतर आ जाएगा। लेकिन अंतर है आएगा कितने का, रेशियो में 3 का अंतर आएगा, लेकिन अंतर आएगा कितने वर्ष का, 15 वर्ष का। यानी रेशियो 3 का वैल्यू आपको मिल गया 15 वर्ष। तो रेशियो 1 का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। रेशियो 1 3 से काट दीजिए, तो रेशियो 1 का वैल्यू आ गया 5 वर्ष। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है दिनेश की वर्तमान आयु क्या है। तो दिनेश की वर्तमान आयु आपको निकालना है। तो दिनेश की पहले आयु का रेशियो देखिए 7 है, 7 गुना कितना हुआ, 35 वर्ष। ये कब की बात है, तो ये 10 वर्ष पहले वह कितने हैं, 10 वर्ष के बाद 35 वर्ष का होगा, और 10 वर्ष के बाद 35 वर्ष का होगा। तो वर्तमान एज हमको निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष घटा देंगे, तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा, 25 वर्ष दिनेश का। इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से देखिए। रमेश और दिनेश की वर्तमान उम्र में अंतर है 15 वर्ष का भाई, और 10 वर्ष के बाद उम्र का रेशियो 4:7 होगा। तो दिनेश की वर्तमान उम्र क्या है, तो पहला ऑप्शन 25 वर्ष है। इस वर्तमान उम्र यह 25 वर्ष है, हमको डाटा रखना है 10 वर्ष बाद में। तो वर्तमान उम्र 25 है, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यह 35 हो गया 10 वर्ष के बाद। इसका 35 होगा, 5 गुना हुआ, तो इसका भी 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। देख लीजिए दोनों के बीच अंतर। क्वेश्चन है कि अरुण और दीपक के वर्तमान एज में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण है और दीपक है, दोनों के एज में 14 वर्ष का अंतर है। 7 साल पहले उनकी आयु का रेशियो 5:7 था। 7 साल पहले 5:7 था। भाई एज में अंतर 7 साल पहले लीजिए या वर्तमान में लीजिए या 7 साल बाद लीजिए, एज में तो अंतर दोनों का हमेशा 14 ही वर्ष रहेगा। तो जो डाटा दिया हुआ है उसी को पकड़ कर आगे बढ़िए। तो दोनों में अंतर दिया हुआ है कितने वर्ष का, 14 वर्ष का है, लेकिन रेशियो में आप डिफरेंस देखिएगा तो कितने का है, रेशियो में 2 का डिफरेंस है। तो रेशियो 2 आपको मिल गया 14 साल। तो रेशियो 1 आप सोचिए, रेशियो 1 कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, तो रेशियो 1 7 वर्ष आ गया। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है, तो दीपक की वर्तमान आयु रेशियो 7 निकालिए। 7 से 7 7 49, दीपक की ये जो आयु निकला है ये 7 वर्ष पूर्व निकला है, क्योंकि आप डाटा 7 वर्ष पूर्व में रखे हैं। तो वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, तो आप खुद से सोचिए कि 7 वर्ष पूर्व लड़का
49 का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, उसका उम्र 56 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सोल्व कीजिए। अरुण और दीपक की आयु में अंतर 14 वर्ष का है। 7 साल पहले उनकी आयु का रेशियो 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है, तो दीपक की वर्तमान आयु ही ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, ये डाटा 7 वर्ष पहले का है। वर्तमान में पहला ऑप्शन दिया 49 है, तो 7 साल पहले आ जाइए, 7 घटा दीजिए तो 42 हो जाएगा। ठीक, ये जब 42 होगा तो 7 छक 42, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 42 वर्ष है, वर्तमान आयु 42 से 7 वर्ष पूर्व ले जाइए, यानी 7 वर्ष पूर्व ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 36। 7 वर्ष पूर्व ले जाइए 35 हो जाएगा, तो 35 हो गया। 7 वर्ष पहले ले जाइएगा तो इसका 35 हो गया, 7 पचे 35, इसका 35 हो जाएगा तो इसका 25 हो जाएगा। देखिए दोनों की उम्र में 10 का अंतर आ रहा है। अंतर आना चाहिए कितने का, 14 का। तो बी ऑप्शन भी सही नहीं है। अब सी ऑप्शन लीजिए, सी ऑप्शन 63 है, तो 63 को 7 वर्ष पूर्व ले जाइए, तो 7 घटा दीजिए इसमें 63 में से, तो कितना आ जाएगा 56 आ गया। 56 लीजिएगा तो ये 56 हो जाएगा, तो 7 8 56, 8 गुना तो 8 गुना 40 हो जाएगा। दोनों के बीच अंतर देख लीजिए 16 वर्ष का आ रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 14 वर्ष का अंतर आना चाहिए। अब डी ऑप्शन में 56, डी में है 56, तो 7 वाले वर्ष पहले ले जाइए, तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 7 वर्ष पहले ले जाइएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा 49। ठीक, तो यानी कि दीपक का 7 वर्ष पूर्व उम्र हो गया 49, 7 गुना हो गया, तो इसका भी 7 गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक, अब वर्तमान, अब देखिए इस दोनों के बीच अंतर देख लीजिए कितने का है, 35 और 49 के बीच अंतर देख लीजिए, इस दोनों के बीच 14 का अंतर आ गया कि नहीं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक पिता की आयु पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु जो है ना पुत्री की आयु के 3 गुने के, तो पुत्री का x मान लीजिएगा, तो पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक, अब कह रहा है 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की आयु लीजिए, तो पिता की आयु ही ऑप्शन में दिया होगा, तो पिता की आयु पहला ऑप्शन है 40, तो पिता की आयु 40 मान लीजिएगा, तो 3x + 5 बराबर 40 हो गया, 3x + 5 = 40, तो 3x = कितना हो जाएगा, 3x = 35 हो जाएगा। 3 से ही कट ही नहीं रहा है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। आगे चेक कीजिए, दूसरा ऑप्शन है 41 है, तो 36 + 5 कितना है 41 हो गया, तो 3x आप आइएगा इधर, इसको -5 कर दीजिए तो 36 हो जाएगा, यानी x काट दीजिएगा 3 से, तो x = 12, x = 12 हो जाएगा। पुत्री की वर्तमान आयु 12 और पिता का कितना हो गया 41, ऑप्शन में 41 हम चेक कर रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, अब कह रहा है 7 साल के बाद, तो 7 साल के बाद बेटी 12 वर्ष की है, तो 7 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा उम्र बेटी का। ठीक है, और पिता का उम्र कितना हो जाएगा 7 साल के बाद, 7 साल के बाद पिता की उम्र हो गया आपका 48 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से, देखिए पिता की आयु जो है ना पुत्री की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो 19 का 2 गुना 19 दूना 38 के से 10 वर्ष ज़्यादा 48 सही है। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो हम 41 लिए हैं ये बिल्कुल सही है। अब इसी क्वेश्चन को हम मेथड से बनाते हैं कि एक पिता की आयु पुत्री की आयु के 3 गुना से, पुत्री की आयु x लेते हैं तो पिता की 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। ठीक, अब कह रहा है 7 साल के बाद, पुत्री की वर्तमान आयु x है, तो 7 वर्ष के बाद x + 7 हो जाएगा। 7 वर्ष के बाद तो पुत्री का ये 7 वर्ष बढ़ गया, पिता का भी बढ़ जाइए, 3x + 5 में 7 साल के बाद, तो 7 जोड़ दीजिए। 7 साल के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 7 वर्ष के बाद जो है ना पिता की जो आयु है वह पुत्री की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। किसकी आयु, पिता की आयु अधिक है, लेकिन दोनों टर्म को आपको बराबर करने के लिए इधर 2 गुना से 10 वर्ष अधिक अपोजिट साइड में कीजिए, 2 गुना से 10 वर्ष अधिक। ठीक, तब दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाएगा, तो 2x + 7 दूना 14 10 24 हो जाएगा, = 7 दूना 14 10 या 24 हो गया, = आप लीजिए 3x
प्लस 12 हो जाएगा। इसको x वाला टर्म को इधर लाइएगा तो x इजिकल टू 12 वर्ष, तो पुत्री का उम्र 12 वर्ष निकल गया। हमसे क्वेश्चन किसका पूछा? पिता का उम्र। तो पिता का उम्र कितना माने हैं? पिता का उम्र हम माने हैं, ये पुत्री का उम्र 12 वर्ष आया। पुत्री का उम्र, पिता का उम्र हम कितना लिए हैं? 3x + 5, तो x के वैल्यू कितना है? 12 है, तो 3x 12 3 36 5 41, तो पिता का उम्र 41 वर्ष आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की आयु श्याम से जितनी अधिक है उतनी ही मोहन से कम है। तो देखिए इसको रैंकिंग में सजाए। राम की आयु जो है, समझने के लिए रैंकिंग में लिखते हैं इसको। राम की आयु श्याम से जितनी अधिक है, राम की आयु जो है ना वो किससे अधिक है? श्याम से। जितनी अधिक है मोहन से उतनी ही क्या है? कम है। यानी राम की आयु श्याम से अधिक है लेकिन मोहन से कम है। जैसे मान लीजिए कि आपके ए के पास कुछ रुपया है, बी के पास भी कुछ रुपया और सी के पास भी कुछ रुपया है। तो ए के पास मान लीजिए 5 रुपया है और सी के पास मान लीजिए कि 10 रुपया है, ठीक। तो हम बी कहे यदि कि हमको ए से उतना ही अधिक है जितना सी से कम है, तो आप क्या कीजिएगा? इस दोनों को जोड़ दीजिएगा। 5 रुपया 10 रुपया दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिएगा, तो 15। 5 और 10 को जोड़ दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, तो 15 का आधा 7.5 रुपया हो जाएगा। 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए बी क्या बोल रहा था कि हमको ए से जितना अधिक है, ए से कितना अधिक है? 2.5 रुपया अधिक है, उतना ही बी से कम है, बी से 2.5 रुपया कम है। यानी कि यह बीचों बीच में है। तो राम का साथ भी वही है, राम बीचों बीच में है। तो इसमें सबसे कम आयु किसका होगा? तो सबसे कम आयु श्याम का होगा। तो हमको अपना मन से लेना है, तो श्याम का 1 ले लेते हैं। इससे ज़्यादा राम का लेना है, इससे ज़्यादा मोहन का लेना है, ठीक। और ये बीच में क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ भी 3 और 1 को जोड़िएगा, 3 + 1/2 कर दीजिएगा, तो 4 का आधा 2 रुपया हो जाएगा। जो बीच में होगा वो दोनों को ऊपर वाला दोनों को जोड़कर आधा होगा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि यदि श्याम और मोहन की आयु, श्याम और मोहन दोनों की आयु जोड़कर, ये हम रेशियो में लिए हैं, रेशियो में इसको ले लेते हैं क्रम से, मोहन, राम और श्याम। मोहन का आयु कितना आपको मिल गया? 3, राम का 2 और श्याम का 1। यदि श्याम और मोहन की आयु 20 और 30 वर्ष हो, श्याम की आयु कितना है? 20 वर्ष है, और मोहन की आयु कितनी है? 30 वर्ष है। तो राम की आयु निकालिए। देखिए 30 और 20 के एकदम बीचों बीच राम है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा? 30 और 20 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 30 और 20 जोड़ेगा तो 50, 50 का आधा 25। राम का एज आपसे पूछा गया है, तो राम का एज कितना हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक बीमल से उतना ही छोटा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक जो है ना वह बीमल से उतना ही छोटा। अशोक किससे छोटा है? बीमल से उतना ही छोटा है जितना अरूप से बड़ा है। यह अशोक जो है वह बीमल से छोटा है, लेकिन किससे बड़ा है? अरूप से बड़ा है। बीमल से छोटा है, अरूप से बड़ा है, यानी अशोक बीच में है। तो सबसे छोटा का उम्र 1 ले लीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जो बीच में होगा इस दोनों को जोड़कर 3 और 1 दोनों को जोड़कर आधा कीजिएगा, वहीं आना चाहिए, तो वही है। यानी आपको बीमल का उम्र मिल गया रेशियो में अशोक का मिल गया 2, बीमल का रेशियो में हम ले लेते हैं 3 हो गया, और अरूप का उम्र हम 1 ले लिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन, अशोक बीमल से उतना ही छोटा है, ये अशोक लिखे हैं। अशोक जो है ना बीमल से उतना ही छोटा, 1 वर्ष छोटा है, जितना कि अरूप से बड़ा है, अरूप से 1 वर्ष का बड़ा है। यदि अरूप और बीमल के उम्र का योग 40 हो, अरूप और बीमल के, देखिए अरूप और बीमल के उम्र जोड़ते हैं तो कितना आता है? 40 आता है। क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है अशोक की उम्र बताइए। तो आप अशोक का उम्र रेशियो 4 दिया हुआ है 40, तो रेशियो 2 आप बता दीजिएगा 20 है। या आप कहिएगा कि ये 1 और 3 के बीच में है, तो बीच में होगा तो 40 का आधा, 40 का आधा भी 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास 5 के 2 स्टूडेंट की आयु का योग 22 है। एक स्टूडेंट ए मान लिए, एक बी मान लिए, दोनों का एज जोड़े तो 22 वर्ष है, और दोनों के एज को गुना किए तो 120 वर्ष आया। तो कह रहा है उन छात्रों की आयु ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन से आप सोल्व कीजिएगा तो दोनों के आयु का योग दे, यानी जोड़कर
इस दोनों को जोड़ कर कितना आ रहा है, 22 वर्ष आ रहा है, तो हाँ 22 वर्ष आ रहा है। और दोनों को गुना करते हैं तो 120 आ रहा है, तो आपका फर्स्ट आंसर सही है। यहाँ पर जोड़ कर देखिएगा सेकेंड में, तो 15 8 देखिएगा 23 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 22। तो आगे अब इस दोनों को जब एक सही होगा तभी दूसरा चेक करने जाएंगे। अब देख लीजिए दोनों का आयु जोड़े हैं तो 23 भाई नहीं आ रहा है, तो आगे क्यों जाए दोनों को गुना चेक करने। यहाँ पर दोनों का आयु का योग कितना हो गया, 27 है, 22 नहीं आ रहा है, यानी ये सब के सब गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम और श्याम की आयु में अंतर है कितने वर्ष का, 4 वर्ष का है। तो हम लिख दिए राम और श्याम के आयु में अंतर जो है वो 4 वर्ष का है। और इनका आयु, दोनों की आयु को हम गुना करते हैं राम और श्याम की आयु को, तो कितना वर्ष आना चाहिए, 252 वर्ष आना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है राम की आयु बताइए। तो राम की आयु बताना है तो पहला ऑप्शन है 15 वर्ष है, तो राम की आयु 15 वर्ष ले लीजिएगा। तो राम का आप 15 वर्ष लीजिएगा, तो जो श्याम जो होगा इससे 4 वर्ष छोटा होगा। आप इतना ध्यान रखिएगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जाता है। तो ये 15 है, तो इससे 4 वर्ष कम 11 होगा। देखिए दोनों का अंतर तो आपको 4 वर्ष आ गया, लेकिन दोनों को गुना कीजिएगा तो 252 वर्ष आएगा। देख लीजिए नहीं आएगा, तो आपका पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 16। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 16 वर्ष है राम की आयु। तो राम 16 वर्ष है, तो इससे 4 वर्ष कम लीजिए तो ये 12 हो जाएगा। 12 और 16 के दोनों को गुना कीजिएगा तो 252 आएगा, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन है 18 लीजिएगा, तो दूसरा इससे 4 वर्ष कम लीजिए, 14 ले लीजिए और दोनों के आयु को गुना कर दीजिए 18 में 14 से, 252 आ गया दोनों को गुना करने पर, यानी आपका आंसर सी सही है।